कलयुग का आगमन होने वाला है। यही इशारा है। संभलना है तो संभल जाओ। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। आपने मेरी वीडियो की स्क्रीन पे देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि कलयुग का आगमन हो चुका है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मेरे लाला ने मुझे ऐसे भाव दिए हैं और समझाया है कि कलयुग का आगमन होने वाला है। आज की बात है, जब हम सुबह सुबह लाला को उठाने गए और जो लाला को मैं दूध पिलाकर जब मैं बाहर की तरफ जा रही थी, तो सभी हमारे घर वाले और आठ पड़ोस वाले सब बैठे थे। सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे कि 2 दिन से बता रहे हैं कि तूफ़ान है, तूफ़ान है। ऐसा क्यों है, पता नहीं क्या है, कहाँ तक इतना पाप बढ़ गया है, भगवान की क्या माया है, ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ पे सुना है कि इतना सब कुछ नुकसान हो गया है, इतने लोग आज घर से बेघर हो गए हैं, ये ऐसा भगवान क्यों कर रहा है। तो मैं ऐसा विचार करते हुए अंदर आ गई और मैंने देखा कि लाला के टेबल पर दूध गिरा हुआ था। लाला ने दूध नहीं पिया, उसने गिरा दिया। मैंने कहा, लाला ऐसा क्यों भाई, तुमने दूध क्यों गिराया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है या कोई बात है? मुझे थोड़ा विस्तार से समझा। देख लाला, तुझे कुछ बताना तो पड़ेगा, क्योंकि बाहर भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि इस तूफ़ान का क्या मतलब है, ये क्या है सब कुछ, इतना तू क्यों इतना सब कुछ उथल पुथल तू क्यों कर रहा है? ये तेरी माया है, ये सृष्टि तेरी है ना, तो तू इसे क्यों बिखेर रहा है? और तू, अब मैं अंदर आई हूँ तो तेरा देखती हूँ कि दूध गिरा हुआ है। अब बता, तू मुझे क्या इशारा देने वाला है? क्योंकि मेरी लाला की आदत होती है, जब भी कोई वो मुझे बात बताना चाहता है, या तो वो बर्तन गिराएगा या फिर कुछ ना कुछ भोजन या अपना दूध पानी या अपने वस्त्र, कुछ ना कुछ वो इशारा दे ही देता है और अपना मन समझ जाता है कि हाँ, आज मेरा लाला, आज मेरा बेटा मुझसे कुछ कहना चाहता है, मुझे कुछ बताना चाहता है। तो मैं इसी भाव से वहाँ बैठ गई और लाला के सामने देखने लग गई। एक पल के लिए भी ऐसा लगा कि लाला मुझे कुछ कहना चाहता है और मेरे अंतरात्मा से वो भाव जागृत हुए कि लाला मुझे ये बता रहा है। लाला ने कहा कि मैया, जो ये तुम सब बोल रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी सृष्टि और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो मैया, ये सृष्टि अब इतनी निर्मल और सुंदर नहीं रही। इसमें इतना पाप बढ़ चुका है, इंसान इंसान को देखने के लिए तैयार नहीं है, खुश नहीं है। एक दूसरे से लड़ना और एक दूसरे से छीनना, मारना, पीटना, ये इंसान की आदत बन चुकी है। मैया, इतने पाप बढ़ चुके हैं कि मेरी रचाई हुई सृष्टि इतनी सुंदर थी, वो अब इतनी निर्मल और मैली हो गई है। यहाँ इंसान जो मैंने रचे थे कि व्यक्ति इस सृष्टि पे रहेगा और इसे बहुत खूबसूरत तरीके से रखेगा, वो इंसान यहाँ गंदगी फैला रहा है और खूब सारे पाप कर रहा है। अब इस सृष्टि को मुझे उथल पुथल करना पड़ेगा। जो इंसान भक्ति भाव में रहेंगे और निर्मल मन से अपना कार्य करेंगे, वो बचेंगे, लेकिन जो समय पे नहीं संभलेगा, वो इस कलयुग में नहीं बचेगा। ये घोर कलयुग का आगमन है। मैं इशारा दे रहा हूँ सबको, लेकिन लोग जो हैं नहीं संभल रहे हैं। मैंने कई बार इशारा दिया है, कई बार प्रकृति को इधर उधर किया है, लेकिन लोग एक बार तो डर के हैं और संभलते हैं, लेकिन फिर उनका वही चालू हो जाता है। पाप अपना पराया, उससे छीना उससे खाया। ये इंसान नहीं संभलने वाला, इसीलिए बता रहा हूँ कि संभल जाओ। तुम मुझे बोल रहे हो कि मेरी सृष्टि को मैं उथल पुथल क्यों कर रहा हूँ, ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों अन्याय कर रहा हूँ लोगों पे। अरे तुम भी तो सोचो कि तुम धरती माता पे क्या कर रहे हो। अन्याय नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारे सब का बोझ लेके खड़ी है, तुम उस पे इतना अत्याचार कर रहे हो और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूँ कि कहीं पे किसी बेटी को जलाया जा रहा है, कहीं पे किसी को मारा जा रहा है, कहीं पे धर्म की आड़ में
हर किसी को लूटा जा रहा है। ये सृष्टि मेरी रची नहीं है, ये तो पाप से भर चुकी है, और जब तक ये निर्मल नहीं होगी तब तक उथल पुथल होती रहेगी। और मुझे लगता है कि अब ये निर्मल होने वाली भी नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि इतनी गंद से भर गई है कि अब यहाँ गंदगी ज़्यादा है और निर्मलता और स्वच्छता बहुत कम है। इसीलिए अगर थोड़ा सा समय है आपके पास, तो आप संभलना चाहते हो और सुख प्राप्त करना चाहते हो, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तो जल्दी संभलो, भक्ति में लगो, अन्याय मत करो किसी के साथ। पाप तो बिल्कुल मत करो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी हो। अपने भाई से भी भाईचारा से रहो, परिवार को एकता की तरह लेके रहो। अगर किसी का मैं बोल रहा हूँ कि भाई किसी का भला ना कर सको तो बुरा मत करो। मैंने जब लाला की तरफ एकटक ऐसे देखती रही, फिर मुझे ऐसा तन सा महसूस हुआ। पीछे से मेरी माता श्री ने आवाज़ दी, बेटा क्या कर रहे हो? तो फटाक से मेरी आंखें ऐसे झुंझला सी गई और मैं एकदम होश में आ गई। जैसे मुझे लगा कि जैसे मेरा लाला मुझे वो स्पष्ट होके बता रहा है। मैं सब कुछ भूल गई और चुपचाप से उसके भाव के अंदर ही घुस गई, और उसी भाव में समझने लगी कि लाला मेरे पास बैठा है और मुझे सब कुछ बता रहा है। सच्ची बोल रही हूँ, पीछे क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया, कुछ पता नहीं। उसी भाव में वो सब सुनती जा रही हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा लाला मुझे कान में आके सब कुछ बोल रहा है। मेरी अंतरात्मा इतनी झुंझला सी गई थी। झंझोड़ दिया था लाला ने और बता दिया कि अब इस कलयुग का आगमन हो रहा है। बचना है तो बचो, वरना तो विनाश तो निश्चित है। तो आपसे कह रही हूँ, संभल जाओ, अब भी संभल जाओ, समय है। ऐसा ना हो खुद तो डूबो सो डूबो, अपने परिवार को भी लेके डूब जाओगे। तो अब बचाना है तो बचा लो, कुछ भला करो, कुछ अच्छा करो। राधे राधे।